हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य वीना चड्ढा आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। दिवाली की सबको इंतज़ार होती है, और हो भी क्यों ना, लक्ष्मी जो आती है, और लक्ष्मी की इंतज़ार तो सबको होगी। और लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी इतनी कैपेबल है कि हमारी जिंदगी की हर समस्या को सुलझाने का काम करती है। जब मैं लक्ष्मी की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब अष्टलक्ष्मी से है, यानी आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, यानी हमको धन चाहिए, हमको संतान चाहिए, संतान से रिलेटेड सुख चाहिए, हमको अनाज चाहिए, हमको अच्छी सेहत चाहिए, हमको धैर्य चाहिए, हमको वीरता चाहिए। यही तो समस्याएं होती है ना हमारी जिंदगी की। हम सारा दिन इन्हीं समस्याओं से घिरे रहते हैं और यही चाहते हैं कि हमारी ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? हम कभी पार्वती माँ को, कभी दुर्गा को, कभी महिषासुर मर्दनी को, अभी हमने उनकी हमने अभी पूजा की है। कभी सरस्वती को, कभी अन्नपूर्णा को, कभी सीता को, यानी हम हर देवी की पूजा करते हैं। हर देवी हमें कुछ न कुछ देने के लिए आती है और हर देवी की पूजा के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी पूरी सृष्टि में नारी शक्ति ही केंद्र में है। यानी सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी की सारी बातें, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा कपड़े पहनना, हमारा रहन सहन, हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे सेलिब्रेशन, हमारा रिलेशनशिप, हमारे वैभव, हमारी ऐश्वर्य, हमारा धन दौलत, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें नारी शक्ति से ही मिल रही हैं। अगर यकीन ना हो ना तो कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की, ऐसे समाज की जिसमें नारी नहीं है, केवल पुरुष है। फिर आप सोचो सुबह से शाम तक उनकी ज़िंदगी क्या होगी। शायद वो कभी ये भी नहीं चाहेंगे कि हम अच्छे कपड़े पहने या हम अच्छी तरह से रहें। हो सकता है सब मर्द पजामे में ही घूमें और सब दाढ़ी ही रख लें, यानी बिल्कुल भी अपना ध्यान ना रखें। और उनकी ज़िंदगी, नारी के बिना हमारी पूरी ज़िंदगी, ना तो वो कोई त्यौहार मनाएंगे, ना घर को सजाना, संवारना, रीति रिवाज, संस्कार, ये सारी बातें, यानी पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी नीरस और बिना किसी रंग के, एक बिना रंग की ज़िंदगी होगी। इसका मतलब नारी ही हमारे केंद्र में है। पर आज तो हम दिवाली की बात कर रहे हैं और मैंने ये बोल दिया कि हमारी ज़िंदगी की सारी समस्याएं हमें लक्ष्मी माता हमारी दूर करती है। आप कहेंगे हम तो हर साल दिवाली मनाते हैं और हम पूरे रीति रिवाज से मनाते हैं, हम पूरी तरह से दिवाली की तैयारी करते हैं। मैंने अपनी पिछली 11 वीडियो में बता चुकी हूँ कि लक्ष्मी का क्या मतलब है, हमें कैसी लक्ष्मी चाहिए, हमें दिवाली की तैयारी कैसी करनी है, हमें लक्ष्मी की पूजा कैसी करनी है। ये मैं सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। आप कहेंगे हम तो वैसे ही करते हैं और हर साल दिवाली मनाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं तो सारी दूर नहीं होती। ऐसा होता है ना, किसी को विद्या चाहिए, उसको विद्या नहीं मिल रही, किसी की सेहत खराब है, किसी के रिलेशनशिप का इशू है, किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी में एनर्जी लेवल नहीं है, किसी में धैर्य नहीं है, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी ये सारी बातें हैं। फिर क्या हुआ? हमने दिवाली तो मनाई, लेकिन फिर भी ये सब नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है? आज हम उसी कारण पे बात करेंगे कि ऐसी क्या बात है कि हम दिवाली मनाने पर भी हमको सब कुछ वो हासिल नहीं होता जो हमें चाहिए। इसका जो मेन रीज़न है उसको हमने समझना है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग एक दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। एक तरफ तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं,
हम सारी अष्ट देवियों की पूजा करते हैं, हम कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? हम नारी की अवमानना करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका रेप करते हैं, उसका मर्डर करते हैं, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और कन्या संतान को पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो ये हमारी आइडियोलॉजी क्या हुआ? एक तरफ तो हम नारी पूजा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी नेगेटिविटी उसको ख़त्म करने में, उसको ख़राब करने में है। जब हम ये काम कर रहे हैं तो लक्ष्मी हमारे पास कैसे आएगी? और हम भूल जाते हैं कि लक्ष्मी ही, अष्ट लक्ष्मी में ही वो शक्ति है जो भगवान ने, सभी देवताओं ने मिलकर उसको दी है। तभी तो उसके 8 हाथ हैं, इसीलिए वो अष्ट लक्ष्मी है। और वो 8 हाथों से हमारी ज़िंदगी का हर मसले को हमारी हेल्प कर रही है, बढ़ के सबकी सहायता कर रही है, सबके काम कर रही है। यही होता है ना। हम अपने घर में देखें, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बहू, वो सब भी यही करती हैं ना। एक होकर भी कितनी तरह के काम करती हैं और कभी थकती नहीं हैं। हमारे घर की कोई भी समस्या हो, उस समस्या को सुलझाने के लिए वो अपना सुख दुख, रातों की नींद सब कुछ भूल जाती है और सब कुछ भूल कर उसको दूर करने की कोशिश करती है। आप कहेंगे, अगर भगवान ने एनर्जी नारी को दी तो नारी ने 8 हाथ रख कर, देखते हैं ना, माता के 8 हाथ हैं, दुर्गा के 8 हाथ हैं, उन 8 हाथों से उसने सबका कल्याण किया। लेकिन अगर वही एनर्जी जब पुरुष के पास आती है तो वो क्या करता है? वो अपने 8 हाथ नहीं करता, वो अपने सिर के ऊपर 10 सिर लगा लेता है, रावण बन जाता है। यानी अपनी ईगो से, अपने घमंड से, अपने एटीट्यूड से, अपनी नेगेटिविटी से वो फिर ध्वंस करता है, नेगेटिविटी की बातें करता है, नारी जाति की अवमानना करता है, उसकी इंसल्ट करता है। दुनिया की सारी लड़ाइयाँ आप याद कीजिए, पूरी जब से सृष्टि बनी है, हर लड़ाई के पीछे औरत का हाथ रहा है। यानी औरत के कारण वो लड़ाई हुई है। यानी जो सारी नेगेटिविटी है वो उस नारी शक्ति को ध्वंस करने में वो अपनी बिता देता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, सदियों से है। सदियों से दानव और देव की लड़ाई चल रही है, राम और रावण की लड़ाई चल रही है, यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की लड़ाई चल रही है। ये शुरू से ही ये चल रहा है कि जैसे ही एनर्जी मिलती है पुरुष को और वो नेगेटिव बातों में लगा देता है और नारी की अवमानना करता है। जिसने भी नारी की इंसल्ट की, नारी की पूजा नहीं की, कहते हैं ना, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। और जहाँ भी नारी की पूजा नहीं हुई उसी का ही ध्वंस हुआ, उसी का ही नाश हुआ, उसी को ही सब प्रॉब्लम से उलझना पड़ा, उसी को हर तरह की प्रॉब्लम हुई। आप पूछेंगे इसका कारण क्या है? कारण मैं आज के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ। पहले के कंटेक्स्ट में क्या कारण था हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में क्या कारण है कि हम लक्ष्मी को नहीं अपना पा रहे, हम लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं कर पा रहे, हम नारी शक्ति की पूजा क्यों नहीं कर पा रहे, हम नारी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पा रहे। आज के कंटेक्स्ट में क्या कारण है? हम जिस युग में रह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास OTT के माध्यम से सब कुछ फ्री है। हमारे पास पॉर्न, हमारे पास सेक्सुअल वीडियोस हैं, हमारे पास पोर्न वीडियोस हैं, हमारे पास वायलेंस है। यानी हमारे पास इतना लिटरेचर है, हमारे OTT में इतना मटेरियल है जो भरा पड़ा है और हम उस सब को उसको, और वो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई कीमत नहीं,
कोई लाइसेंस नहीं, खुले में जब भी कोई बिना फीस दिए, आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, हर चीज़ देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो ये पोर्न वीडियोस हैं, ये जो सेक्सुअल वीडियोस हैं, इनके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता। आप 24 घंटे में जब भी चाहें देख सकते हैं। आप कहेंगे उससे क्या होगा देखने से? आप इमेजिन कीजिए, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जिन लोगों की संगत में आते हैं, जैसा लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसी मूवी देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और हम जाने अनजाने में वही सब कुछ करने लग जाते हैं। और हमारा मस्तिष्क ऐसे सिग्नल देता है कि हम उन्हीं बातों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक 14 साल का 16 साल का बच्चा, उस बच्चे ने ये देखा, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुला है, उसको कोई मनाही नहीं है, वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, घर में OTT अवेलेबल है, उसके पास लैपटॉप है क्योंकि पढ़ाई आजकल लैपटॉप में होती है, मोबाइल है क्योंकि मोबाइल के बिना ज़िंदगी नहीं चल रही, यानी पूरे रास्ते खुले हैं और वो उस सब को देखता है। एक छोटा बच्चा 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा उसको देखता है। वो जैसे ही देखता है उसको शौक लगता है और उसके दिमाग में बैठ जाता है। यानी उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि वो औरत को माँ, देवी, बहन के रूप में नहीं देखता, उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है। वो ये समझ जाता है कि जो औरत है, जो फीमेल है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और हमको उसको यूज़ करना है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। उसने वो देख लिया। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही उसको मौका मिलेगा, उसको ऐसी परिस्थितियों में जाएगा, वो सब कुछ वही करेगा। वायलेंस करेगा, एब्यूज़ करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। यानी उसको यही नहीं पता होगा कि औरत के साथ कैसे बात करते हैं, किस तमीज़ से बात करते हैं, ये सब उसको वो नहीं सिखाया जा रहा। फिर वही कहानी जो राम और रावण की, यानी जो रावण का ज़माना था तब से लेकर अब तक ये स्टोरी चलती ही रहेगी, क्योंकि उसने वही सीखा है कि मुझे एब्यूज़ करना है, मुझे वायलेंस करना है, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस करना है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी। अब आप देख लीजिए, अगर आप ये सब आपने किया तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? मनाते रहिए दिवाली, जितने भी रीति रिवाज करने हैं कर लीजिए, जो कस्टम अपनाने हैं कर लीजिए, लेकिन लक्ष्मी वही अष्ट लक्ष्मी जिसने अच्छी सेहत देनी है, धन देना है, विद्या देना है, संतान देनी है, शौर्य देना है, धैर्य देना है, शक्ति देनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज देनी है, वो सब तभी आएगी जब आप स्त्री की, अपने घर की, अपने घर से बाहर की, जिस समाज में आप घूमते हैं, जिस दुनिया में घूमते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको लक्ष्मी समझेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसको लक्ष्मी समझेंगे, तभी आप सही मायनों में दिवाली मना पाएंगे। मुझे यकीन है और मैं विश करूंगी कि आप अपने घर की, बाहर की स्त्री की रिस्पेक्ट करें सही मायने में, तभी दिवाली होगी, तभी लक्ष्मी पूजन होगा। हैप्पी दिवाली।